नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सेक्शन 9 का लाभ कैसे लें। सेक्शन 9 का लाभ कैसे ले सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि सेक्शन 9 होता क्या है, सेक्शन 9 का मेन उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर लंबी होती है इसको स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई बात आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे चैनल पर आप नए देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आपको जानकारी हो सके, अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो सके और कुछ कानून की बात भी आप जान सकें। अगर आप ये सब जानते हैं तो आपको अगर कोई न्यायालय में कार्य पड़ता है, न्यायालय के कामों में आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं स्वेच्छा से या किसी के कारण हो जाते हैं, तो ये बचाव का कार्य आपका करेगा। तो सेक्शन 9 का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सेक्शन 9 का लाभ लेने के लिए आपको जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है, जिसमें आप द्वारा मांग की जाती है कि आपका जीवन साथी जो है बिना उचित कारण के हमसे दूर रह रहा है और आपके साथ नहीं रह रहा है, बिना उचित कारण के आपके साथ रहना छोड़ दिया है और उसे वापस बुलाया जाए। सेक्शन 9 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 यह कहता है, वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना की बात करता है। अगर पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट हो गया है, मनमुटाव हो गया है, बिना उचित कारण के पत्नी अगर आपसे दूर रह रही है तो आपको यह याचिका दायर करना होता है, उसको वापस बुलाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए। तो सेक्शन 9 के हम बताएंगे फायदे क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। आप समझ गए होंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट यानी एचएमए जो अधिनियम बना है 1955 की धारा यानी सेक्शन 9 वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना की बात करती है कि आपके जो भी विचार नहीं मिल रहे हैं या कोई बात है, आपसे डिस्प्यूट हो गया है, आपका जीवन साथी आपको छोड़कर गया है और आना नहीं चाहता है, तो यह धारा बहुत सहयोग करती है उसको बुलाने के लिए। ये आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका मुख्य लाभ क्या होता है। सेक्शन 9 का मुख्य लाभ क्या क्या होता है। तो सबसे पहला मुख्य लाभ यह होता है कि विवाह को बचाना और सुलह कराना। इसका जो है मुख्य लाभ यह होता है, विवाह को बचाना और जो विवाह के बीच में या पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, मनमुटाव हुआ है, उसको सुलह समझौता कराना और आपस में बातचीत करने के लिए भी, आपस में साथ रहने के लिए भी, एक साथ जीवन यापन करने के लिए भी इसका मुख्य लाभ ये भी है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि आप अगर सेक्शन 9 का डिक्री के द्वारा अपने पत्नी को वापस बुलाने के लिए भी उसको बाध्य कर सकते हैं। सेक्शन 9 ऐसा याचिका है, अगर आप दायर करते हैं तो आपके पत्नी को बुलाने का यह कार्य करता है, बाध्य भी कर सकता है सेक्शन 9। अगर आपकी पत्नी जिद पर अड़ी है कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो यह क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है, आप आइए, अपनी बात रखिए, क्या बात है, उसको आपके साथ रहने का भी कारण देता है। सेक्शन 9 के लाभ कैसे लें। हमने जाना सेक्शन 9 के लाभ कैसे ले सकते हैं
और सेक्शन 9 के मुख्य लाभ क्या है कि वैवाहिक जीवन में जो डिस्प्यूट हुआ उसको बचाना, सुलह समझौता कराना और डिक्री के निष्पादन द्वारा उन्हें वापस लाने के लिए बाध्य भी यह सेक्शन 9 कर सकता है। अब हम जान लेते हैं सेक्शन 9 के लाभ कैसे लें। इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले न्यायालय में याचिका दायर करना होगा। दूसरा, उचित कारण साबित करना होगा कि बिना उचित कारण के वह गई है या गया है। जो भी एक दूसरे से डिस्प्यूट हुआ है आप उसको कारण बताएंगे। तीसरा, आप इसके लाभ कैसे ले सकते हैं? तीसरा, सुलह का प्रयास इसमें किया जाता है, सुलह कर सकते हैं अपने मामले को। चौथा, इसमें क्या है? अदालती आदेश। अगर आपका इसमें जीत होता है, सेक्शन 9 में जीत होता है, तो आपके जीवन साथी को अदालत जो है आदेश देगा कि साथ जाकर रहें। अगर साथ नहीं रहते हैं तो उसका अंजाम भी उनको भुगतना पड़ सकता है। अब सबसे मेन बात यह है कि आपका ये आधार मजबूत हो रहा है। अगर पत्नी आपके साथ है, इसके बावजूद भी नहीं रहना चाहती, इतना प्रक्रिया करने के बाद भी नहीं रहना चाहती है, बिना उचित कारण के अपने मायके में जाकर बैठ गई है, आपसे दूर रह रही है, तो आपके पास सबसे बड़ा अधिकार क्या मिल जाता है? सेक्शन 9 के मुख्य फायदे आप जान लेते हैं। इसके फायदे में क्या क्या आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले तो आपको डिक्री मिल जाएगा, एक पक्षीय डिक्री मिल जाएगा कि वह उसको बुलाया गया, वैवाहिक जीवन को सुलह समझौता द्वारा सारे अवसर उसको दिए गए, फिर भी वह दूसरा पक्ष नहीं उपस्थित हुआ, तो एक पक्षी वैसे ही डिक्री आपके हाथ में आ जाएगा और आपका यह केस और भी मजबूत हो जाएगा तलाक के मामले में। तो सेक्शन 9 के मुख्य फायदे जान लेते हैं। विवाह को बचाना, इसका फायदा अगर देखा जाए तो विवाह को यह बचाने का कार्य करता है, पूरा प्रयास करता है, अंत समय तक प्रयास करता है कि दोनों एक दूसरे से जो डिस्प्यूट हुआ था वह एक हो जाए, कोई विवाद ना रह जाए, पुनर्स्थापना, जीवन को आगे बढ़ाएं, एक साथ निवास करें, एक साथ रहें। दूसरी बात यह कहता है तलाक के मामलों में मजबूती। अगर इसकी बुराई भी देखा जाए तो इसमें फायदा सेक्शन 9 का यह है, तो इसकी बुराई यह है कि आपको अगर तलाक का आधार वहाँ मजबूत मिल जाता है, आपको यह कहने का अधिकार मिल जाता है हमने तो सेक्शन 9 में इनको बुलाने का कोशिश किया, बिना उचित कारण के वह जाके रह रही हैं, हमने एक पक्षी इनको बहुत बार नोटिस गया, बुलाया गया, लेकिन नहीं हाजिर हुई, हमारे पक्ष में यह डिक्री मिला हुआ है और वह आधार बन जाता है आपका तलाक के मामले में। वह आप आदेश जो भी जजमेंट मिला रहता है आपका वो लगाएंगे तो उसमें इसको देखा जाएगा कि आपके पास यह जो है मजबूत एविडेंस के रूप में कार्य करेगा। वही मुख्य फायदे सेक्शन 9 के वापस लौटने के लिए मजबूर, अगर सही बात देखा जाए तो वह वापस लौटने के लिए भी पत्नी को मजबूर कर सकता है। इसके फायदे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो सेक्शन 9 कुल मिलाकर आपके वैवाहिक जीवन को जो दूरी बना है वह समीप लाने का कार्य करता है, एक दूसरे को मिलाने का कार्य करता है, ताकि आप लोग पुनः जीवन यापन कर सके। जो भी मनमुटाव था वह एक दूसरे से भूलकर अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर इसके बावजूद भी दोनों पक्ष नहीं मानता है, नहीं राजी होता है, तो वह खुशी खुशी तलाक भी ले सकता है। तलाक के लिए उसकी डिक्री जो मिली रहती है एक पक्षी सेक्शन 9 में वह आधार भी बना सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे चैनल के माध्यम से, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।